अब स्टार्ट करते हैं। हमारा चल रहा था कौन सा चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यानी पार्टनर्स ना तो कोई एडमिट हो रहा है, ना ही पार्टनर कोई रिटायर हो रहा है, ना ही पार्टनर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है। अगर पहले फर्म में 4 पार्टनर थे तो आज भी कितने पार्टनर हैं? 4 पार्टनर हैं। पहले किसी और रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे और अब किसी और रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। इसी की हमें सारी क्या करनी थी? एडजस्टमेंट्स करनी थी। और हमने इसके आपको बताए थे कितने स्टेप? 8 स्टेप, जिसमें पहला स्टेप था आपका कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर अब फटाफट बताएंगे न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर? न्यू शेयर ऑफ पार्टनर 1 इज टू न्यू शेयर ऑफ पार्टनर 2। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर? गेनिंग शेयर ऑफ पार्टनर 1 इज टू गेनिंग शेयर ऑफ पार्टनर 2। इसी तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर? सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ पार्टनर 1 इज टू सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ पार्टनर 2। वहीं पर अगर मैं बात करूं सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकालते हैं सर? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सर गेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। सर न्यू शेयर कैसे निकालते हैं? ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो ये था सर हमारा था फर्स्ट टॉपिक। इसमें 2 चीजें हमने अलग से पढ़ी थी, एक पढ़ा था ऑफ और एक पढ़ा था फ्रॉम। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई का, है ना? ऑफ का मतलब का, यानी हमें जो भी निकालना पड़ेगा कि कितना सेक्रीफाइस किया है, कितना गेन किया है, मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। और फिर था फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब था माइनस, यानी हमने डायरेक्ट निकाल करके हमें दिया हुआ होगा। ठीक है जी। तो ऑफ और फ्रॉम की कहानी समझ में आती है सर। ठीक है, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझ में आता है सर। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमने बताया था सर गुडविल के हमने 2 हिस्से करे थे। एक हमने माना था कि गुडविल अगर अपीयर्ड होगी तो इसकी अलग ट्रीटमेंट होगी, अगर गुडविल वैल्यूड होगी तो इसकी अलग ट्रीटमेंट होगी। सर जो गुडविल अपीयर्ड होती है, सर जो गुडविल अपीयर्ड होती है उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है बेटा? सर उसको हम क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। कहां से सर? अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। इसकी एंट्री क्या बताई थी सर? आपने बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल इन विच रेशियो? सर इन ओल्ड रेशियो। बोलो यही पढ़ा था सर। सर फिर आपने बताया था ये अपीयर्ड गुडविल हमें कहां मिलेगी? बैलेंस शीट में एसेट साइड मिलेगी। ठीक है, फिर जो गुडविल सर वैल्यूड होगी ये हमें कहां दे रखी होगी? एडजस्टमेंट्स में दे रखी होगी। इसकी वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट करी है। इसका क्या करना आता है सर? इसकी सर एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है। कैसी एंट्री होती है सर? एडजस्टमेंट एंट्री होती है। और एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है बेटे? गेनिंग पार्टनर, जल्दी बोलो, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो? इन विच रेशियो? सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी जब गुडविल अपीयर्ड है तो इसको बुक से हटा देते हैं ओल्ड रेशियो में। जब गुडविल वैल्यूड है तो इसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइस इन विच रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर सर हमने इसी तरीके से पढ़े थे अपने ट्रीटमेंट ऑफ, जल्दी बताइए, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या पढ़ा था? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। बेटा इसमें क्या पढ़ा था हमने कि सर इसके कुछ नाम होते हैं रिजर्व्स के, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, और बताओ जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, और क्या पढ़ा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ठीक है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये सर सारे के सारे रिजर्व हमें कहां पर मिलेंगे? सर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखने को मिलेंगे। सर इसकी भी कितनी ट्रीटमेंट थी? 2 ट्रीटमेंट थी। इसमें भी 2 केस थे। पहला केस जब कुछ नहीं कहा, जब कुछ नहीं कहा, और जब केस 1 में कुछ नहीं कहता, नथिंग इज सेड होता है। तो जैसे हमने गुडविल को बुक से हटा दिया था, हमने क्या कर दिया था बेटा? गुडविल को बुक से हटा दिया था। इसी तरीके से हम यहां पर भी रिजर्व्स को बुक से हटा देंगे। यहां पर गुडविल को हटाने के लिए, क्योंकि गुडविल एसेट होती है, बैलेंस डेबिट होता है, तो गुडविल को क्रेडिट कर दिया था। यहां रिजर्व्स है, रिजर्व्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो इसको हटाने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट। तो बेटा यहां पर आ जाएगा रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो?
सर ओल्ड रेशियो। सर यहां कंपेयर करें तो गुडविल के केस में भी जो पुरानी गुडविल थी उसको मैंने क्या कर दिया, पार्टनर से हटा दिया, और कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें तो रिजर्व्स का भी हमने सेम ट्रीटमेंट करी है, जो पुराने रिजर्व्स थे उसको पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, हटा दिया। कौन सी रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में। जब यहां पर कहा गुडविल वैल्यूड है तो हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री करी। जब यहां पर कहा कि नहीं, केस 2, फर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती, डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स, तो सर इस केस में भी हमने पढ़ा कौन सी एंट्री होगी सर, एडजस्टमेंट एंट्री होगी। और वो बेटा एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, जल्दी बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इन विच रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर देखा जाए तो ये दोनों केसेस बहुत सिमिलर नेचर के हैं, है ना, दो ही तो केस पड़े हैं अभी। गुडविल के भी दो केस हैं सर, रिजर्व्स के भी दो केस हैं। इसके केस 1 में पार्टनर्स के बीच में गुडविल हट रही है ओल्ड रेशियो में, रिजर्व्स के केस में भी क्या हो रहा है, पहले केस में रिजर्व्स हट रहे हैं पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। सर गुडविल के सेकंड केस में एडजस्टमेंट एंट्री हो रही है गेनिंग टू सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सर ऐसे ही अगर बात करें तो सर रिजर्व्स के केस में भी केस 2 में एडजस्टमेंट एंट्री हो रही है गेनिंग टू सैक्रिफाइस, इन विच रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सर आप इस तरीके से याद कर सकते हो ना, इजी है, एक याद के देखो कॉमन है, यहां ओल्ड रेशियो, यहां ओल्ड रेशियो, यहां सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहां सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दोनों में कितनी सिमिलरिटी है सर, बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। इसी तरीके से अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। इसके अंदर भी सर कितने केस होंगे, दो केस होंगे। सर अंदाजा लगाओ क्या होगा, पहले केस में लॉसेस को राइट ऑफ कर देंगे, हटा देंगे पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। दूसरे केस में जब कहा लॉसेस को राइट ऑफ नहीं करना तो क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे, कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यानी सर ये तो सारी ट्रीटमेंट सेम है, मार्केट बिल्कुल सेम है, बस आपको याद रखना है कि हटाने के लिए डेबिट करना है या क्रेडिट, क्योंकि यहां गुडविल हटा रहे हैं और गुडविल मेरी होती है क्या, एसेट्स। तो और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है बेटे, डेबिट। तो इसको हटाने के लिए मैंने गुडविल को क्या किया, क्रेडिट कर दिया, राइट। यहां पर रिजर्व्स होते हैं और रिजर्व्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो इसको हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। बोलो बात क्लियर, यहां पर भी गेनिंग टू सैक्रिफाइस, यहां पर भी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। जब हमने हटाया रिजर्व्स को तो ओल्ड रेशियो में हटाया, गुडविल को हटाया बुक से तो भी ओल्ड रेशियो में हटाया, अब लॉसेस हटाएंगे बुक से तो भी ओल्ड रेशियो में हटाएंगे। बात क्लियर होगी। अब बताओ लॉसेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। तो लॉसेस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर हुई। जैसे गुडविल का बैलेंस डेबिट होता है, उसको हटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ा, ऐसी लॉसेस का बैलेंस भी डेबिट होता है, उसको हटाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई, हो गई, समझ में आ गया, इजी है। चलिए आइए फिर करते हैं, हम लिखेंगे हमारा कौन सा टॉपिक नंबर है भाई, थर्ड, फोर्थ लिखो भाई, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। सर ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस कौन से होते हैं बेटा, फर्म को लॉस हुए, फर्म ने इस साल डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स के बीच में नहीं किया, पार्टनर्स को लॉस नहीं दिया, ठीक है। पार्टनर ने कहा हमारे पास पहले ही पैसा नहीं है, आप अभी हमसे लॉस का पैसा मत काटो, मत, ठीक है। अगले साल आया फिर से लॉस हो गया, पार्टनर ने कहा भैया रुक जाओ, अभी भी मत काटो हमारे अकाउंट से पैसा। तो क्या हो गया, लॉस के ऊपर लॉस जुड़ता चला गया, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, राइट ऑफ नहीं हुआ, इसलिए उसको बोल दिया एक्यूमुलेटेड लॉसेस। यानी जो कई सालों का जुड़कर एक लॉस इकट्ठा हो जाता है उसको बोलते हैं हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस या अनरिटर्न ऑफ लॉसेस, जिनको अभी तक पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। बोलो बात क्लियर है। तो सर इसमें लॉसेस के क्या क्या नाम होंगे आप लोग बताओ। सर एक तो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का विच बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्योंकि सर लॉसेस का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस होगा तो यानी वो लॉस है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो रिजर्व है, प्रॉफिट है। बोलो बात क्लियर है सर। और बताइए
सर इसको एक्यूमुलेटेड लॉसेस के नाम से भी जाना जाता है। सर इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से भी जानते हैं। सर इसको हम फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। इसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस के नाम से भी जानते हैं। बोलो बात क्लियर है? तो अगर ये सब नाम आएंगे आपके बैलेंस शीट में तो आप पहचान जाओगे। सर रिजर्व्स हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखने को मिलते हैं, तो ये बताओ लॉसेस कौन सी साइड देखने को मिलेंगे हमें? एसेट साइड। ठीक है सर, तो ये जितने भी हमारे लॉसेस हैं ये सब हमें बैलेंस शीट में बेटे एसेट साइड देखने को मिलेंगे। और इनका बैलेंस क्या होता है सर? डेबिट बैलेंस होता है। बोलिए बात क्लियर है? अब सर इसके कितने केस होंगे बेटा? इसके भी 2 केस होंगे। जैसे हमने रिजर्व्स के बारे में बात करी थी ना, या तो रिजर्व्स को पुरानी रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में पुराने रिजर्व्स हैं, पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशियो में बांट दो, या फिर उसको एडजस्ट कर दो। 2 ही केस थे, या तो बांट दो या फिर एडजस्ट कर दो। ऐसे लॉसेस के भी कितने केस होंगे? 2 होंगे। या तो लॉसेस को बुक से हटा दो, पुराने पार्टनर्स के लॉस है, पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हटा दो लॉसेस को। या फिर अगर लॉसेस को कैरी ऑन करना है तो क्या कर दो सर? एडजस्टमेंट एंट्री कर दो। बोलो बात क्लियर है? तो सर आइए इसके अंदर भी कितने केस होंगे? 2 केस होंगे बेटे। आइए, एक होगा केस 1। बेटा केस 1 क्या होगा? when nothing is said, when nothing is said, जब कुछ भी नहीं कहेगा या फिर कहेगा firm want to write off losses, फर्म लॉसेस को हटाना चाहता है, राइट ऑफ करना चाहता है। चलिए मुझे बताइए आप में से कौन समझदार बच्चा जो इसकी एंट्री बता देगा? अभी तो इतना सारा हमने बताया आपको, तो एंट्री तो बता सकते हो। जल्दी बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए? सोचो सोचो, सही बताओगे आप लोग, ट्राई करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया एंट्री, इसके लिए क्लैपिंग कर दो भाई। क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट, राइट? क्योंकि सर यहां पर इसका कौन सा बैलेंस है? डेबिट। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सर अभी जब कुछ नहीं कहेगा तब भी लॉस हटा दूंगा, और जब फर्म कहेगा कि लॉस को हटाना तब तो हटाएंगे ही। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट। यहां लिखेंगे बिंग लॉसेस रिटर्न ऑफ अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है जी, बात क्लियर है? और बेटा दूसरे में क्या कहेगा? केस 2 क्या कहेगा? फर्म डू नॉट वांट टू राइट ऑफ लॉसेस। फर्म लॉसेस को राइट ऑफ करना नहीं चाहता, तो सर कौन सी एंट्री करेंगे? जल्दी बोलो, कौन सी एंट्री होगी? एडजस्टमेंट एंट्री होगी सर। सर जी यहां पर एडजस्टमेंट एंट्री होगी। बस यहां पर एक गड़बड़ है सर, गड़बड़ है मगर थोड़ा सा ट्विस्ट है। रिजर्व्स के केस में क्या एंट्री होती है सर? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। क्या एंट्री होती है सर? क्योंकि ये लॉसेस हैं तो यहां पर एंट्री हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। बस इतना सा चेंज है। क्या एंट्री हो जाएगी सर? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बेटा इन विच रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बिल्कुल, वेरी गुड। बिंग लॉसेस एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई होप अगर क्वेश्चन दूंगा तो कर लोगे, इसका तो नॉर्मल है, जैसे रिजर्व्स का था ऐसी लॉसेस का होगा क्वेश्चन। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर क्वेश्चन पे आते हैं इसके, ठीक है ना? यहां तक समझ में आया नहीं आया पहले बताओ? सीरीज समझ में आ रही है? चौथा है स्टेप, 4 स्टेप हो चुके हैं, आधा चैप्टर
खत्म। चलिए जी, बेटा क्वेश्चन है, पी और क्यू दो पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे। नाउ दे हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड इन बैलेंस शीट लीजिए, आपको एसेट साइड कुछ लॉसेस दिखाएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। बेटा ये ना लिखा हो तो लिख लेना, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस एसेट, इज एन एग्जांपल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर लॉसेस के केस में ये वाला नाम लिखना चाहो, जहां पर नाम लिखवाए लॉसेस के, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। लेट से ये आपको बेटा 50,000 दे रखा है, ठीक है जी। आइए सर इसकी एंट्री बताएंगे। अगर कुछ नहीं कहा, केस वन है, केस वन, व्हेन नथिंग इज सेड। लीजिए सर कुछ नहीं कहा तो क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल डेबिटेड तो होंगे, नाम बोलो सीधा, कौन कौन है पार्टनर्स, पी और क्यू। तो एंट्री क्या होगी सर, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आगे क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। चलिए सर कितना हटाएंगे सर, पूरा हटा देंगे ओल्ड रेशियो में सर, इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो, एंड ओल्ड रेशियो इज 3:2, यानी सर 30,000 एंड 20,000। बोलो बात क्लियर। अब सर केस टू, केस टू कहता है फर्म डू नॉट want to write off losses। तो बेटा इस केस में क्या एंट्री होनी चाहिए, जल्द देखिए, फर्म ने कहा वो लॉसेस को राइट ऑफ करना नहीं चाहता, तो क्या एंट्री होगी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो सर इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा। आइए सर, सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। कौन कौन है सर, पी और क्यू। ओल्ड शेयर क्या है सर, 3/5, 2/5। न्यू शेयर क्या है, 2/5, 3/5। कितना हो गया बेटे, 1/5 माइनस 1/5। ये हो गया सैक्रिफाइसिंग, ये हो गया गेनिंग। एंट्री क्या हो जाएगी, वेरी गुड, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। बेटे बताइए पूरा का पूरा लिख दो 50,000, नहीं सर, जितना सैक्रिफाइस किया है, क्योंकि सर कौन सा रेशियो यूज होता है यहां पर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज होता है सर। कितना आएगा, 50,000 का 1/5, दैट इज 10,000 एंड 10,000। बोलो जी बात क्लियर है, इजी था सर। जैसे रिजर्व्स की ट्रीटमेंट थी ऐसी लॉसेस की ट्रीटमेंट है, बस वहां पर किया था हमने गेनिंग टू सैक्रिफाइस, यहां पर किया है सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। क्लियर है बात। अब सर क्यों ना एक क्वेश्चन ऐसा किया जाए जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएं, मिक्सअप हो जाए, यानी 4 कॉन्सेप्ट हो गए, चारों को मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है। यानी सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना होगा, है ना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी करनी होगी, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स भी करने होंगे, और ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस भी करने होंगे। और सर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सीरियल वाइज सॉल्व करेंगे, ताकि कोई दिक्कत ना आए। जैसे जैसे पढ़ रहे हैं उसको वैसे वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब क्या होगा, अभी पहले हमने 2 कॉन्सेप्ट किए थे, फिर 3 किए, फिर तो सीरियल वाइज सॉल्व किया, अब 4 कर लिए, अब 4 को सीरियल वाइज सॉल्व करते हैं, फिर 5वां करेंगे, फिर 6ठा, ऐसे सीरियल वाइज को सॉल्व करते रहेंगे। फिर पता चलेगा हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन यूं ही हो गया सॉल्व, क्लास में पता ही नहीं चल रहा। हाँ जी 6 नंबर आएगा टोटल लास्ट एडजस्टमेंट तक, ठीक है। चलें आगे चलें। आइए सर एक क्वेश्चन लिखेंगे, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, 5:3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं।
अब बेटा उन्होंने डिसाइड किया, देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनो और हाथ पर इसको करने की कोशिश करो, लिखते चलो, माइंड में माइंड मैपिंग करते चलो। माइंड मैपिंग मतलब क्वेश्चन तो मैं आपके लिए रीड कर ही रहा हूं, बता ही रहा हूं, माइंड मैपिंग करके चलो। अच्छा इसमें ये एडजस्टमेंट करनी है, फिर ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। तो अभी 5 3 2 में पहले शेयर करते थे, अब ये शेयर करते हैं सर लेट्स से 7:2:1 की रेशियो में, राइट। उसके बाद सर आपको बैलेंस शीट दे रखी है, इसके बाद एक थोड़ा सा टफ और लेके जाऊंगा क्वेश्चन, है ना, देखते हैं कौन कर पाता और कौन नहीं कर पाता। इधर बेटा एसेट्स दे रखे हैं, इधर आपको लाइबिलिटीज दे रखी है। एसेट्स में दे रखा बेटा गुडविल 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 1 लाख, लायबिलिटी साइड में बेटा जनरल रिजर्व्स 50,000, ठीक है जी। और आपको नीचे एडजस्टमेंट्स में कहता है फर्स्ट गुडविल वॉज valued at 2 years purchase of super profit where super profit was rupees 40,000। दूसरा firm do not want to write off losses। चलिए आपके सामने क्वेश्चन रेडी है, इस क्वेश्चन को करना है, कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनोगे बस तो हो जाएगा क्वेश्चन। आपको क्या करना है, स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्या फॉलो करने हैं? स्टेप्स। बेटा बताओ पहला स्टेप क्या था हमारा? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हम एक काम करते हैं, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। आइए तो सर हम अपना स्टेप 1 फॉलो करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सर 3 पार्टनर हैं ए बी और सी। आइए इनका ओल्ड रेशियो क्या है सर? 5/10, 3/10 और 2/10। न्यू शेयर क्या है सर? 7/10, 2/10 और 1/10। कितना हो गया सर? -2/10, 1/10 और 1/10। सर ये गेन कर रहा है, ये सैक्रिफाइस और ये सैक्रिफाइस। कोई दिक्कत? स्टेप 1 सर खत्म, क्लियर हो गया। अब आइए सर स्टेप 2। चलो यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख तो दो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गई? किसके बीच की? बी और सी के बीच की। कितनी? 1:1। क्लियर है सर? कोई दिक्कत? कहता है बी और सी दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं। कैसे? इक्वली 1:1 के रेशियो में। आइए सर स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होता है बेटे? ट्रीटमेंट ऑफ, क्या सीखा था हमने? गुडविल। सर 2 तरह की गुडविल सीखी थी। पहली, जब गुडविल क्या हो सर? अपीयर्ड हो, यानी ओल्ड गुडविल, राइट। अब मुझे बताओ ओल्ड गुडविल कितनी दे रखी है बेटे अपीयर्ड वाली? सर 60,000। ये रही सर ट्रीटमेंट डन, 60,000 रुपए। अपीयर्ड गुडविल है सर हमारी 60,000 रुपए। अब सर इस ओल्ड गुडविल की ट्रीटमेंट होती क्या है?
बताइए क्या करते हैं सर ओल्ड गुडविल को? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं, यानी बुक से हटा देते हैं। तो सर ये गुडविल हमें दे कौन सी रखी है? एसेट साइड। इसका बैलेंस होता है डेबिट। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। अब पार्टनर्स कौन से हैं? ए बी सी। तो एंट्री क्या होगी सर? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। सर ये वाली पूरी हटाई जाएगी या कुछ पार्ट हटाया जाएगा? पूरी हटाई जाएगी। कितनी है गुडविल? 60,000। कितनी है सर? 60,000। लीजिए किस रेशियो में सर? ओल्ड रेशियो। विच रेशियो? ओल्ड रेशियो क्या है सर? 5:3:2। यानी सर इसके कितने हिस्से कर जाएंगे? 10 हिस्से। तो अगर इसको 10 हिस्से करने 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 6,000। 6 5 30, 6 3 18, 6 2 12। सर ओल्ड गुडविल की ट्रीटमेंट डन। अब आती है सर दूसरी गुडविल, कौन सी? न्यू गुडविल, जो कि वैल्यूड होती है। दे रखी है क्या सर? ये दे रखी, ठीक है। अब ये सर वैल्यूड है, कैसे पता? एडजस्टमेंट में दे रखी है। अब बोलता है कि ये वैल्यूड है पर 2 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी जब मैं सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके मुझे गुडविल मिलेगी। तो सर सुपर प्रॉफिट पता होना चाहिए गुडविल के लिए। तो सर बता रखा सुपर प्रॉफिट कितना है? 40,000। तो 40,000 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी गुडविल आ जाएगी। तो गुडविल कितनी होगी मेरी न्यू? 80,000 रुपए। बोलो बात क्लियर हुई नहीं हुई? सुपर प्रॉफिट का मेथड क्या होता है? स्टेप 1 कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, स्टेप 2 सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो सर सुपर प्रॉफिट दे रखा है 40,000, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर दो जो कि है 2 इयर्स। तो 40,000 इंटू 2 80,000। तो सर इसकी एंट्री क्या होगी जल्दी बताओ? क्या होगी सर? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। हाँ जी, बेटा पेड कहां निकाला है? पेड तो दे रखा है ना, ये रहा गुडविल पुरानी ये। हाँ तो दी हुई है ना, तो एडजस्ट कर दी। ये तो वैल्यूड है, न्यू गुडविल है, ठीक है। सर गेनिंग टू सैक्रिफाइस करते हैं इसकी एंट्री। क्या मुझे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पता है? पता है सर, निकाल रखा है पहले हमने, टेंशन नहीं दोबारा। गेन कौन कर रहा है? ए। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? बी एंड सी। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। तो आइए सर दूसरी गुडविल की ट्रीटमेंट। दूसरी गुडविल कौन सी भाई? न्यू वैल्यूड वाली, डेट इज न्यू गुडविल। इसकी एंट्री होती है सर गेनिंग टू सैक्रिफाइस, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बेटा मुझे बताओ सारा का सारा दे दूं? 80,000 निकल के आई थी, 80,000 पूरी दे दूं? नहीं सर, जितना सैक्रिफाइस किया है। सैक्रिफाइस कितना किया बी ने? 1/10। तो सर 80,000 का 1/10। सर नीचे भी 1/10 है, कितना आ गया? 8,000। 8,000 तो ऊपर वाले का कितना आ जाएगा? 16,000। बोलो बात क्लियर? कौन सी रेशियो में किया हमने? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नहीं तो वो गेनिंग निकाल लो, आ जाएगा 16। उसको 1:1 की रेशियो बांट दो, 8 बांट दिया, बराबर बराबर, ठीक है, जैसे मर्जी कर लो। तो सर हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट भी डन। स्टेप 1 डन, स्टेप 2 डन। अब स्टेप 3 क्या आता है? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखो स्टेप के हिसाब से चल रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा बस। आइए तो यहां पर ले लेते बेटा स्टेप 3। हमने पढ़ा है सर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो सर इसके लिए पहले मुझे रिजर्व्स एंड सरप्लस ढूंढने पड़ेंगे। जरा बताओ क्या रिजर्व्स एंड सरप्लस है मेरे पास? सर है, दे रखे हैं, एक ही दे रखा है, क्या? जनरल रिजर्व। अब सर इस रिजर्व्स के 2 केस होते हैं, एक जब कुछ नहीं का, दूसरा जब डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहता। सर पहला केस जब कुछ नहीं का, जब कुछ नहीं कहता तो मैं रिजर्व को क्या कर देता हूं? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। और दूसरा केस जब कहता है रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, एडजस्ट करना है। तो सर अब मुझे देखना पड़ेगा, रिजर्व तो है, अब इसमें केस 1 अप्लाई होगा या केस 2 अप्लाई होगा। तो आइए देखते हैं रिजर्व्स के बारे में कुछ कहा है या नहीं कहा।
कहाँ है, कहाँ का है, कहाँ का है सर? तो लॉसेस के बारे में कहा है, रिजर्व्स के बारे में तो कुछ नहीं कहा। तो सर रिजर्व्स के बारे में कुछ नहीं कहा तो क्या करूंगा, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अब रिजर्व्स का बैलेंस क्या है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। यानी सर रिजर्व्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे सर। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड टू ए's कैपिटल, टू बी's कैपिटल, टू सी's कैपिटल। पूरे या थोड़े से, पूरे है ना, फर्स्ट स्टेप है पूरे। आइए 50,000। तो बेटा केस कौन सा लगा इसमें, 1 या 2? 1। कौन सी रेशियो में करेंगे सर, ओल्ड रेशियो, जो कि है 5, 3 और 2। तो बेटा 50,000 को 10 से डिवाइड करेंगे, 5,000, 5 5 जा 25,000, 5 3 जा 15,000 और 5 2 जा 10,000। being old reserves distributed among old partners in old ratio। समझ में आ रही है बात? सर दूसरा केस तो इसमें है ही नहीं और रिजर्व्स है नहीं, तो रिजर्व्स की ट्रीटमेंट हो गई सर खत्म। ठीक है, अब आता है सर चौथा केस, क्या, स्टेप 4, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो आइए सर अब करेंगे हम अपना स्टेप 4, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। चलिए बेटा, अब लॉसेस दे रखे हैं क्या, पहले तो ये देखने पड़ेंगे। हाँ जी सर, लॉसेस तो हमारे पास हैंगे, हैंगे नहीं है। कितने रुपए के हैं सर, 1 लाख रुपए के। अब सर इसमें भी कितने केस होते हैं, 2। या तो कुछ कहा होगा या कुछ ना कहा होगा। अगर कुछ नहीं कहेगा तो लॉसेस को भी बुक से उड़ा देंगे, लॉसेस को भी बुक से उड़ा देंगे। और कहेगा कि बुक से नहीं उड़ाना तो हम एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे, दैट इज सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अब आइए देखते हैं इसके बारे में, कुछ कहा नहीं कहा। अरे सर कहा है, फर्म डू नॉट वांट टू राइट ऑफ लॉसेस। फर्म कह रहा है भैया लॉसेस को राइट ऑफ मत करो, बुक्स में आगे कैरी ऑन करके लेकर के जाओ। तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इन विच रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंट्री क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। आइए सर सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, सर सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा, निकाल रखा है, निकाल रखा है सर। देखा इसलिए कहा था स्टेप 1 कर लो, पहले स्टेप वाइज चल लो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आ जाओ सर, स्टेप वाइज सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग करना, यानी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए कैपिटल अकाउंट। यानी सर बीज कैपिटल डेबिटेड, सीज कैपिटल डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करना है तो पूरा का पूरा हटा दू लॉस, या सिर्फ जितना सैक्रिफाइस किया उतना, जितना सैक्रिफाइस किया है। तो सैक्रिफाइस कितना किया है, 1/10। लॉसेस की वैल्यू कितनी है, 1 लाख। तो सर 1 लाख का 1/10, यहां पर भी 1/10, यहां हो जाएगा 2/10। कितना हो गया, 10,000, 10,000 और यहां पर 20,000। बोलो बात क्लियर हुई नहीं हुई, इजी था। अब अगर इसने बोल दिया कि इसमें बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ न्यू, क्या बना के दिखाओ सर, बैलेंस शीट तो दे रखी है। मकी बेटा बैलेंस शीट कब दे रखी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से पहले की। ये बैलेंस शीट दे रखी है कब की, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से पहले की। कहता बैलेंस शीट बनाओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद वाली। तो सर आइए बैलेंस शीट बनाते हैं एक बार। इसको क्या बोल दूं, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म या न्यू बैलेंस शीट ऑफ फर्म। जरा बताओ, इधर एसेट्स रहेंगे, इधर सर लाइबिलिटीज रहेंगी, इधर भी अमाउंट, इधर भी अमाउंट। सर ये गुडविल आएगी, पहले तो गुडविल थी, ये ओल्ड गुडविल थी, ये क्या, ये गुडविल न्यू बैलेंस शीट में आएगी? क्यों नहीं आएगी भाई? सर क्योंकि राइट ऑफ कर दिया, बुक से हटा दिया, तो क्यों आएगी भाई? तो ये गुडविल नहीं आएगी। ठीक है सर, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आएगा? क्यों आएगा?
क्योंकि सर लॉसेस के बारे में लिखा था, इसको राइट ऑफ नहीं करना, यानी इसको मैंने बुक से राइट ऑफ नहीं किया, बुक से हटाया नहीं है, इसकी सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री करी है, तो यानी कैरी हुआ होगा नेक्स्ट ईयर, तो यानी सर ये चीज मेरे बैलेंस शीट में आएगी। कितना सर? पूरा 1,00,000 रुपया, क्योंकि ये बुक से हटा नहीं है। गुडविल पूरी हट गई थी तो गुडविल नहीं लिखी, लॉस पूरा नहीं हटाया था, सिर्फ एडजस्ट किया था, इसलिए लॉस न्यू बैलेंस शीट में आ गया। अब बात आती है सर इधर रिजर्व्स। रिजर्व्स आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इसको हमने बुक से हटा दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता तो ये भी आते। तो सर न्यू बैलेंस शीट में सिर्फ यही आएगा? मां के बिल्कुल, न्यू बैलेंस शीट में सिर्फ एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस लॉस आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। बोलो बात क्लियर हो रही है? तो हाथों न्यू बैलेंस शीट बनानी आ रही है, समझ में आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है? चलिए लिखना है आपको, लिख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। लीजिए लिखिए, लिखो जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में 99% चांसेस होते हैं इसके आने के। कितने परसेंट चांसेस होते हैं? 99% चांसेस होते हैं आने के। आइए क्वेश्चन है कि बेटा ए छोड़ो, पी क्यू आर 3 पार्टनर्स हैं जिनके बीच का रेशियो बेटा 2:2:1 है, और they have decided to share their future profits in the ratio of 1:1:3। ठीक है, 1:1:3। आपको बेटा अलग से दे रखा होगा इस तरीके से। जनरल रिजर्व 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 1,20,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 20,000, और नीचे नोट लिख के देगा, firm do not want to distribute reserves and nor want to write off losses. Pass single journal single adjustment entry। लीजिए सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। हाँ देखो, इसने बोला रेशियो दे दी, ओल्ड रेशियो दे दी, न्यू रेशियो दे दी। इसने ये कहा सर एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, 3 चीजें दे रखी हैं, तो इसमें कुछ रिजर्व्स हैं, कुछ लॉसेस हैं, और इसने ये कहा कि फर्म डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स, रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहता, नॉर वांट टू राइट ऑफ लॉसेस, लॉसेस को भी राइट ऑफ करना नहीं चाहता। तो सर मैं ठीक है कर देते हैं, इसमें क्या है, अगर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता तो क्या एंट्री करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री। क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा लॉसेस को राइट ऑफ नहीं करना चाहता तो एंट्री कर दूंगा सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। 2 एंट्री होंगी इस क्वेश्चन में, पर दिक्कत ये है इसने बोल दिया पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री पास ऑन करनी है। तो सर एक देखो, एक आप कर रहे हो गेनिंग टू सैक्रिफाइस, एक कर रहे हो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, तो कहीं ना कहीं आपस में क्या हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो यानी आपको क्या करना है यहां पर बताओ। सबसे पहले बताओ, ये रिजर्व है लॉस है? जनरल रिजर्व रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस रिजर्व माना जाएगा, लॉस माना जाएगा, प्रॉफिट या लॉस? सर प्रॉफिट यानी रिजर्व के अंदर आएगा, राइट। और ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस के अंदर आएगा। बोलो बात क्लियर हो रही है?
तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, नेट अमाउंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? नेट अमाउंट। तो यानी जो सेम है वो प्लस कर दो, जो अलग है उनको माइनस कर दो। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में नेट क्या आ रहा है अमाउंट? सर 50,000 प्लस 1,20,000 माइनस 20,000 रुपए, टोटल कितना आ गया बेटे? 1,50,000। यस और नो? अब मुझे बताओ इसमें रिजर्व ज्यादा थे लॉसेस ज्यादा थे? रिजर्व ज्यादा थे, तो ये माने जाएंगे नेट रिजर्व्स। क्या माना जाएंगे? नेट। अगर लॉसेस ज्यादा होते तो क्या माना जाते? नेट लॉसेस। बोलो बात क्लियर हो रही है? अब इसको एडजस्ट करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है? एडजस्ट करना है। क्या करना है? अब ये निकल के आए हैं रिजर्व्स, तो रिजर्व्स की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। बोलो बात क्लियर है? अगर नेट लॉसेस निकल के आते तो क्या करते? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। एक एंट्री कर दो। यानी जहां पर आप दो एंट्री करते हो उसी जगह कितनी एंट्री होगी? एक एंट्री होगी। सर अगर दो एंट्री करेंगे तो गलत हो जाएगा? मां बेटा अगर हम बुक्स में देखें, अकाउंटिंग करेंगे तो वहां पर गलती नहीं होगी, पर एग्जामिनर पेपर में नंबर जरूर काट लेगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा है एक एंट्री दिखाओ, और जब आप दो एंट्री करोगे तो गड़बड़ है। यस और नो? सर क्या अगर हम दो एंट्री करेंगे तब भी सेम रिजल्ट आएगा? मगर बेटा तब भी सेम रिजल्ट आएगा, अभी करके दिखाते हैं आपको, ठीक है? आइए पहले तो एक एंट्री करें। तो सर इसके मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग शेयर। सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सर कितने पार्टनर? पी, क्यू और आर। चलिए बताइए क्या क्या रेशो है? 2/5, 2/5 और 1/5। नीचे आ जाएगा 1/5, 1/5 और 3/5। ये आ गया बेटे 1/5, ये भी आ गया 1/5, ये आ गया -2/5। ये हो गया गेन, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस। तो बेटा वो एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस या सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग? रिजर्व ज्यादा है लॉसेस, तो एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस की एंट्री होगी। तो सर गेनिंग कौन है यहां पर? आर। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। आइए सर पूरा अमाउंट या जितना सैक्रिफाइस किया उतना? जितना सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइस कितना किया भाई? 1/5। तो टोटल अमाउंट है 1,50,000। तो बेटा 1,50,000 का 1/5 जो कि आ जाएगा कितना? 30, यहां भी 30 और यहां पर बेटा 60। क्लियर हो गई बात? आ गए नंबर। एक एंट्री करनी थी, रिजर्व ज्यादा थे, तो इसकी एंट्री क्या होती है रिजर्व की जब कुछ नहीं करना होता? तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेनिंग कौन है? आर। सैक्रिफाइस पी क्यू, तो गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस। ठीक, और जितना सैक्रिफाइस किया उतना अमाउंट हमने लिख दिया। बोलो बात क्लियर? ठीक है जी। अब सर अगर दो दो एंट्री कर देते तो क्या एंट्री आती? यही आती सेम? मतलब बिल्कुल सेम एंट्री आती तब भी। सर कैसे? मैं देखो बेटा जरा रिजर्व की एंट्री बताना क्या करते हैं आप? गेनिंग टू सैक्रिफाइस करते हैं। आओ, गेनिंग टू सैक्रिफाइस अमाउंट कितना है रिजर्व का? टोटल 1,70,000। कितना है बेटा? 1,70,000। आओ गेनिंग सैक्रिफाइस करते हैं। गेनिंग कौन है यहां पर? आर। आओ जरा, आर कैपिटल डेबिट। सैक्रिफाइसिंग कौन कौन है? 2P 2Q। जल्दी बताओ कितना है टोटल रिजर्व? 1,70,000। तो क्या करता? 1,70,000 का 1/5 यही करता। टोटल निकाल लेते हैं। 1,70,000 डिवाइडेड बाय 5, 34,000। तो बेटा ये 34 आता, ये 34 आता, और यहां पर क्या आता? 68। राइट। अब लॉसेस की एंट्री क्या होती? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। लॉसेस कितने हैं? 20,000। तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है यहां पर? पी और क्यू। तो पी कैपिटल डेबिट, क्यू कैपिटल डेबिट टू आर कैपिटल। सर कितना आता? जितना सैक्रिफाइस किया। लॉसेस हैं कितने? सिर्फ और सिर्फ 20,000। तो बेटा 20,000 का 1/5 दैट इज 4,000, 4,000 और यहां पर 8,000। अब कैंसिल आउट तो करना आता है। डेबिट डेबिट प्लस होते हैं, क्रेडिट क्रेडिट प्लस होते हैं, डेबिट क्रेडिट माइनस, क्रेडिट डेबिट 11th क्लास में पढ़ाया था, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आपने कैंसिल आउट करना सीखा था।
जो सेम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। देखो यहां पर पी को पकड़ लेते हैं, पी क्या हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट? सर पी हो रहा है यहां पर क्रेडिट, यहां पर पी हो रहा है डेबिट। तो सर हमें एक एंट्री करने, दो एंट्री कंबाइन तो करनी पड़ेगी। तो यहां क्रेडिट है, यहां डेबिट है, प्लस होगा माइनस होगा, माइनस। सर छोटे वाला पी कट जाएगा और यहां कितना बच जाएगा, 30,000, राइट। ठीक है जी। अब क्यू को ले लेते हैं बेटा, क्यू यहां पर 34 डेबिट क्रेडिट हो रहा है और यहां पर क्यू क्या हो रहा है, डेबिट। तो सर ये वाला क्यू कट जाएगा और यहां पर कितना बच जाएगा, 30। बोलो बात क्लियर। यहां पर आर डेबिट हो रहा है 68, यहां पर आर क्रेडिट हो रहा है 8,000, क्या हो जाएगा फिर अगेन माइनस, तो ये हट जाएगा और यहां कितना आ जाएगा, 8 माइनस कर दो, 60,000। एंट्री क्या बन गई, एक एंट्री, ये तो हट ही गया पूरा, नीचे वाली एंट्री आर कैपिटल डेबिट 60,000 टू पीस कैपिटल 30 टू क्यूज कैपिटल 30। तो या तो आपकी मर्जी डायरेक्ट कर लो माइनस करके फिर एक एंट्री कर दो, या फिर दोनों एंट्री अलग अलग करके फिर कंबाइन कर दो, क्योंकि एंट्री आंसर में तो हमें एक एंट्री लिखनी है, जो आंसर ये आना चाहिए, क्योंकि यहां क्वेश्चन में सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री मांगी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नरेशन, बेइंग रिजर्व्स एंड लॉसेस एडजस्टेड, बेइंग रिजर्व्स एंड लॉसेस एडजस्टेड। बोलो बात क्लियर हुई, सेम आंसर आ रहा है। ठीक है जी। अब बेटा बच्चे क्या करते हैं, एक गलती कर देते हैं पेपर में, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। देखो इधर, यहां पर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है रिजर्व्स को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना और लॉसेस को भी राइट ऑफ नहीं करना। तो उन दोनों के केस में एडजस्टमेंट एंट्री होती है, इसलिए एक एंट्री हुई। पर अगर यहां पर कुछ भी नहीं बोला गया होता तो मैं रिजर्व्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करता और लॉसेस को भी डिस्ट्रीब्यूट करता, तो क्या एक एंट्री हो पाती, नहीं सर। फिर रिजर्व्स की अलग एंट्री होती, क्या, रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, और लॉसेस की अलग एंट्री होती पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू लॉसेस। तो उसमें एक एंट्री नहीं होगी क्योंकि उसमें गेनिंग टू सैक्रिफाइस नहीं करना। बात क्लियर हुई। तो यानी यहां पर जो एडजस्टमेंट दे रखी होगी वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ये नहीं सर आपने ऐसे लिखवाया था पेपर में ऐसे आ गया और फटाफट एक एंट्री मार दी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। क्वेश्चन पढ़ लेना भाई, लिखा क्या है, ठीक है ना, गड़बड़ हो जाती है बच्चों से। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि एडजस्टमेंट एंट्री करनी है ना, तो एडजस्टमेंट एंट्री करोगे। अगर बोल दिया कि भाई साहब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं रिजर्व्स को, तो क्या गेनिंग टू सैक्रिफाइस करोगे, तब तो क्या करोगे, ओल्ड रेशियो में एंट्री करोगे। तब माइनस करके मत कर देना रिजर्व माइनस लॉसेस, नहीं सर, उस केस में रिजर्व्स की एंट्री अलग होगी और लॉसेस की एंट्री अलग होगी। यहां तो हमने माइनस करके कर दिया, रिजर्व में से लॉसेस माइनस करे, जो नेट आया उसकी एंट्री कर दी। पर जब क्वेश्चन अलग तरीके का होगा तो उसमें इस तरीके से एंट्री नहीं करी जाएगी, उसमें रिजर्व्स की एंट्री अलग होगी और लॉसेस की एंट्री अलग होगी। बोलो कर लोगे या क्वेश्चन कराऊं एक, बोला हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई, करके आओगे क्वेश्चंस। हाँ तो बेटा 4 टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी इसके अंदर भी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको अलग से कराना बाकी है। तो नेक्स्ट क्लास में बताओ क्या करें, पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व निपटाएं या रिवैल्यूएशन शुरू कर दें, पहले रिजर्व्स को निपटा लें अच्छे से और फिर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो आप लोग। अच्छा अभी मैंने टेस्ट इस संडे कौन सा बोला बेटा, पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी और सेकंड चैप्टर पूरा, ठीक है जी। तो बी प्रिपेयर्ड, कैश प्राइस 100 रुपीज इसके फुल आएंगे, ठीक है जी। चले तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।